Good morning class. How are you? Fine. I hope all of you enjoy your Janmashtami festival. As you know, today is our Janmashtami. और जन्माष्टमी आपकी किस लिए बनाई जाती है? जन्माष्टमी आपकी लॉर्ड कृष्णा के लिए बनाई जाती है ना, कि आज लॉर्ड कृष्णा का क्या है, हैप्पी बर्थडे है। जैसे आपका बर्थडे होता है वैसे उनका बर्थडे आज, तो आप उनकी जो पास्ट से रिलेटेड स्टोरीज है, ये कैसे उनका आज बर्थ हुआ था, कैसे क्या से रिलेटेड स्टोरीज अपने क्या करेंगे, अपने जो पापा हैं, मम्मा हैं, ग्रैंडमदर, उनसे आप पूछेंगे। ठीक है, आज आपको उनकी हिस्ट्री के बारे में आपको पूछना है, क्योंकि आप इंडियन हो तो आपको इंडियन कल्चर्स के बारे में, इंडियन स्टोरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। बताने को मैं भी बता देती हूँ बेटा, बट अब लाइव क्लास के ड्यूरिंग हम पढ़ाई करें आपको बताएं, तो वो वाली बात होती है। मैंने आपको एक तरीका बता दिया है पता करने का। आप जैसे अपना हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे लॉर्ड कृष्णा का भी सेलिब्रेट कीजिए पूरे रिचुअल्स के साथ। ओके, बट घर पे रह के, बाहर कहीं नहीं जाना आपको टेम्पल्स वगैरह में, क्योंकि बी सेफ एट योर होम। आज आपकी बात करते हैं हम हमारे चैप्टर नंबर 7, दैट विल बी कंटिन्यूड इन प्रीवियस लेक्चर। चैप्टर नंबर 7 दैट्स नेम इज एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में आपने क्या पढ़ा था पहले? एनिमल वर्ल्ड में आपने क्या पढ़ा था? एनिमल वर्ल्ड में आपने किस चीज़ों के बारे में पढ़ा था? आपके बर्ड्स के बारे में। क्या होते हैं आपके बर्ड्स? हैबिटेट पढ़ा था, एक्सट्रीम क्लाइमेट पढ़ा था आपने, पोलर रीजन्स पढ़े थे आपने। ठीक है, तो इस तरह से आपने हमें पढ़ा था। आज जो आप एनिमल वर्ल्ड में आप पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने एनिमल्स तो पढ़ लिए थे, ये एनिमल्स वहाँ रहते हैं, ये एनिमल्स वहाँ रहते हैं, ये ऐसे सांस लेते हैं, वो वैसे नहीं, सांस लेना नहीं पढ़ा आपने, रहना पढ़ा था, ये रहते कैसे हैं। ठीक है, अब आपको आज जो पढ़ना है वो क्या, आपका ब्रीथिंग इन एनिमल्स। क्या करना है आपको? ब्रीथिंग इन एनिमल्स। ब्रीथिंग इन एनिमल्स, ये आपका क्या है, टॉपिक नेम है बेटा। वेट 1 मिनट। हाँ, अब आपको बताते हैं हम, टॉपिक क्या था आपका, ब्रीथिंग इन एनिमल्स। कि जो एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथिंग कैसे करते हैं। ब्रीथिंग मीन्स मतलब आपकी सांस लेना। आप एक बार सांस अंदर लेके जाते हैं, एक बार बाहर लेके जाते हैं। ठीक है, तो सब आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, आपके सराउंडिंग में बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सबके अलग अलग मेथड्स होते हैं वो कैसे ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, तो वो आज आपको पढ़ना है कि एनिमल्स की बात कर रहे हैं, कि बेटा ये बात कर रहा है इंसेक्ट्स की बात कर रहा है। पहला केस किसकी बात कर रहा है? ये इंसेक्ट्स की बात कर रहा है। इंसेक्ट्स मतलब आपके मच्छर वगैरह होते हैं, या कॉकरोच, आपके इंसेक्ट्स का केस आ रखा है, तो उनकी बात करता है। उनके अंदर ब्रीथिंग कैसे होती है बेटा? उनकी पूरी आउटर बॉडी में क्या होते हैं, बहुत बारीक बारीक क्या होती है, ट्यूब्स होती है, एयर ट्यूब्स होती है। ठीक है, उन ट्यूब्स को आप, एयर ट्यूब्स की जो ओपनिंग होती है जिससे वो खुलते हैं, जिससे वो सांस लेते हैं, उस ओपनिंग को क्या बोलते हो आप? स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हो आप उसको? स्पाइरेकल्स। एयर ट्यूब्स होती है, आपके सिलेबस छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको एयर ट्यूब्स को क्या दे रखा होगा, आपके जो होल्स होते हैं इंसेक्ट के अंदर, बॉडी के अंदर जो सबसे होल्स होते हैं जिससे वो एयर लेके जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप? स्पाइरेकल्स बोलते हो। और वो एक लॉन्ग ट्यूब होती है, एक आपकी ट्यूब होती है, बहुत बारीक थिन ट्यूब होती है, और वो एक कहाँ पे इकट्ठी होती है, उसको क्या बोलते हैं आप? ट्रैकिया। क्या बोलते हैं बेटा आप? ट्रैकिया। ठीक है, ये आपको क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गन होता है जहाँ पे सारे के सारे जो स्पाइरेकल्स ओपनिंग के जो ट्यूब्स थे वो इकट्ठे होते हैं, ट्रैकिया, और वो क्या करते हैं, आपके सांस को लेके बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको? ये बोलते हैं कि आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग किस तरह से होती है आपको पता है? इंसेक्ट्स के लिए, किसी भी इंसेक्ट को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? 2 गैसेस चाहिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड उसको इनहेल करनी होती है, ऑक्सीजन उसको इनहेल करनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिलीज करनी होती है। तो वो अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन स्पाइरेकल्स के थ्रू लेता है और ट्रैकिया तक लेके जाता है। वो उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हैं, और जो रिएक्शन होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से बाहर निकलती है, वो इनके थ्रू ही क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ये क्या था आपका? ब्रीथिंग प्रोसेस था इंसेक्ट के केस के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि बेटा और इंसेक्ट्स के केस में अब आता है सेकंड आपका एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं बेटा? वो एनिमल्स जो आपके कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। उन एनिमल्स को आप क्या बोलते हो? एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हो। इसके अंदर आपके काफी तरह के अलग अलग एनिमल्स होते हैं जो रहते हैं। जैसे फिश की बात करते हो आप, किसकी बात करते हो आप? फिश की बात करते हो कि फिश की आपकी कैसे क्या काम करती है फिश।
कि फिश आपका एक एक्वेटिक एनिमल है, मछली जल की रानी है। इसका तो पोएम ही ऐसी है कि मछली जल की रानी है। फिश हमेशा पानी में ही रहती है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, पानी से बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी। ठीक है, तो पानी में वो सांस कैसे लेती है? तो बेटा उसकी बॉडी में एक ऑर्गन होता है, जिस ऑर्गन का नाम क्या है आपका? गिल्स। क्या नाम है आपका? गिल्स। ठीक है, बॉडी में एक ऑर्गन है गिल्स। वो कहाँ पे होता है? उसके गले में होता है। कैसे होता है कि जो वो मुंह खोलती है, पानी उसकी बॉडी में एंट्री करता है गिल्स के। वाटर के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। वो गिल्स क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को कैच कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स के थ्रू क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। तो जो फिश होते हैं आपकी, जो मछली है, वो किससे सांस लेती है बेटा? आपकी गिल्स से सांस लेती है। क्या लेती है? फिश हो गए आपके, प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स हो गए, टैडपोल्स हो गए। काफी एग्जांपल्स है, फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स, टैडपोल, ये सारे के सारे किससे आपकी ब्रीथिंग करते हैं? वो गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो गिल्स के थ्रू एंट्री करती है बॉडी में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर होती है बॉडी के, वो गिल्स के थ्रू क्या होती है? एग्जिट होती है। तो इट मींस जो ब्रीथिंग के लिए गेट होता है, इसमें स्पाइरेकल्स है, इसमें क्या आपका? गिल्स है। फिर उसके बाद आपके फ्रॉग्स की बात करता है। एक तो फिश की बात हो गई, सेकंड आप किसकी बात करते हो? फ्रॉग। तो बेटा फ्रॉग की जो स्किन होती है, स्किन होती है फ्रॉग की, वो कैसी होती है? बहुत मॉइस्ट स्किन होती है, और वो स्किन ही क्या करती है आपकी? फ्रॉग की लगा लो, आपका एक एग्जांपल स्नेक की लगा लो, अर्थवर्म्स जो कीड़े होते हैं उनकी लगा लो। इनकी क्या होती है? स्किन होती है। ये स्किन आपकी इतनी मॉइस्ट स्किन होती है, तो ये किसका यूज करते हैं? ऑक्सीजन लेने के लिए भी स्किन का, और बाहर निकालने के लिए भी स्किन का। ठीक है, तो इनके केस में आपका स्किन एक यूज होती है एज ए ब्रीथिंग डोर। उसके बाद आपकी रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। किसकी बात हो रही है आपकी? थर्ड केस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है बेटा, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स आपके वो एनिमल्स होते हैं जो क्या होते हैं? दीवार पे रहते हैं या किसी भी सरफेस के ऊपर रहते हैं, उनको आप रेप्टाइल्स बोलते हो। बर्ड्स आपके पता ही आपको, मैमल्स आपके क्या होते हैं? जो आपके पानी में रह रहे हैं, उस तरह से होते हैं कि जो आपके अलग अलग तरह से होते हैं। तो इसके अंदर आपकी बात क्या हो रही है बेटा? इन केसेस के अंदर आपके क्या होते हैं? वहाँ पे लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, जो क्या कराते हैं? ऑक्सीजन गैस को एंट्री कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कराते हैं? रिलीफ कराते हैं। इसके अंदर आपका क्या होता है? अलग अलग होते हैं मैमल्स भी, और आपके बर्ड्स भी। जैसे बर्ड्स की बात करते हैं, तो बर्ड्स के केस में जो उनकी बीक होती है, जो बर्ड्स की चोंच होती है, वो चोंच क्या करती है? वो उसके नोज की तरह काम करती है। उसके अंदर ऑक्सीजन एंट्री कराते हैं, लंग्स के पास जाती है, वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ क्या होती है? मिक्स होती है, फिर वो सारे सेल्स के पास पहुंचता है, सेल्स वहां से कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वो लंग्स के पास आता है, और लंग्स बीक के थ्रू ही उसको बाहर निकाल देता है। ये प्रोसेस होता है बर्ड्स में। जो नोज का काम होता है ना, वो कौन करती है? उनकी बीक, चोंच करती है। मैमल्स के केस में उनके पास नोज होती है बेटा, उसके थ्रू क्या होता है? उसका ब्रीथिंग होता है। तो मेन प्रोसेस आपका ब्रीथिंग क्या होता है कि जो ऑक्सीजन ली है आपने, वो किसके साथ मिक्स होती है? आपकी ब्लड के साथ मिक्स होती है, आपकी जो बॉडी में खून होता है उसके साथ मिक्स होती है, और वो किसके पास जाता है? सेल्स के पास जाता है। यहाँ पे रिएक्शंस होती हैं, यूटिलाइज होती है इस ऑक्सीजन का। सेल्स क्या रिलीज करती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है। फिर ये वापस किसके पास आता है? लंग्स के पास आता है, और ये वापस जिस प्रोसेस के थ्रू आपका एंट्री किया गया है, नोज के थ्रू एंट्री है तो नोज के थ्रू बाहर निकल जाएगा, माउथ के थ्रू एंट्री है तो माउथ के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। बिल्कुल सिंपल था। इसके बाद बेटा आपका एक न्यू टॉपिक आता है। इसके बाद वाला आज हम दो टॉपिक करेंगे कि फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी फीडिंग हैबिट्स क्या है, वो खाने के ऊपर कैसे क्या डिपेंड होते हैं, वो देखो आप एक बार। देखो क्या बात हो रही है आपकी, सेकंड केस में बात होती है आपकी फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। अब आप ये बताइए कि जब कोई एनिमल है वो अर्थ के ऊपर आया है, उसको सरवाइव भी करना है, तो उसको खाना भी चाहिएगा। आप ये सोच सकते हो आप कितने दिन बिना खाने रह जाओगे? आप मम्मी से लड़ाई कर लेते हो, एक दिन खाना नहीं खाते, 2 दिन नहीं खाओगे, 3 दिन नहीं खाओगे, फिर कितने दिन नहीं खाओगे? आपको चक्कर आने लग जाएंगे, आपकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए कह सकते हो कि अगर आपको खाने की नीड ना हो तो लोग किसी को पूछे ही ना। सबको क्या होती है? एनिमल्स को फूड की नीड होती है। उसी के लिए मैं जॉब कर रही हूँ। मैं जॉब क्यों करती हूँ? मुझे क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी, उससे मेरा क्या आएगा? फूड आएगा। पापा जॉब करते हैं, क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं आपको खाना मिल सके। तो
हम जो सारा काम कर रहे हैं हम एनिमल्स, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? फूड के ऊपर। आपके जो बफेलो है वो आपके घर में इतनी सिंसियरिटी से क्यों रहती है? भाई आप उसको टाइम पे खाना देते हो तभी वो आपको मिल्क देती है, उसको खाना मत दो आपको दूध भी नहीं देगी वो। तो इस तरह से कह रहा है हर एनिमल्स को अगर सर्वाइव करना है तो फूड की तो नीड है ही है। और वो डिपेंड करता है कि हर एनिमल की बात आपको क्या चाहिए खाने के लिए। चपाती चाहिए, इडली चाहिए, सांभर चाहिए, डोसा, मतलब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हो। एनिमल्स का क्या होता है, कोई घास फूस खाता है, कुछ और खाता है, तो सबके अलग अलग होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ आपको घास खाए तो आप ऐसे करोगे मुंह उसके घास में, आप नहीं दे सकते ना ग्रास, मतलब सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या खाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी हैबिटेट्स एडेप्टेशन आती है उनकी बॉडी में। एडेप्टेशन आपने 4th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर, आपकी एडेप्टेशन किस तरह से होती है। अगर आपको घास खानी है तो आपके आगे के जो टीथ है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप उसको पहले फाड़ सके धरती में से, और उसके बाद आपकी जो ये जाड़ होती है ये चौड़ी होनी चाहिए, ब्रॉड शेप की होनी चाहिए, जिससे आप उसको चबा के खा सकें। ठीक है, इस तरह से अलग अलग फीचर्स होते हैं जो एनिमल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपका किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बीज और बटरफ्लाइज की। किसकी बात करते हैं, आपके जो आपकी मधुमक्खियां होती है, बीज होती है, ये आपकी बटरफ्लाई होती है, ये किस तरह से अपना खाना बनाती है, डिपेंड करता है भाई एनिमल्स का साइज। अब तुम ये सोचो मधुमक्खी घास खाए तो कैसे खाएगी, नहीं खाएगी। क्या करती है वो कि जो फ्लावर्स होते हैं आपके फूल होते हैं उनके ऊपर एक नेक्टर वर्ड है आपकी बुक में, वो क्या है बेटा, नेक्टर वर्ड। इसको आप कंफ्यूज मत होना, नेक्टर बहुत इजी वर्ड है। नेक्टर का मतलब आपका होता है फ्रूट जूस, या बोल सकते हो फ्लोर का जूस। ठीक है, जो बीज होती है या बटरफ्लाई होती है वो नेक्टर को एक वर्ड आता है सक। सक का मतलब क्या होता है, चूसना। क्या होता है आपका, चूसना। वो फ्लोर के अंदर से उसका जो एक फ्लोर जूस होता है, एक जो लिक्विड होता है उसको क्या कर देती है, चूस लेती है। वो उनका क्या होता है, एक फूड होता है। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो बेटा, प्रोसिस। ये आपका क्या है, इस प्रोसेस का नाम है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस, ठीक है, प्रोबोसिस आपका इस प्रोसेस का नाम है। आगे बात समझ में, ये था आपका सिंपल बीज के लिए और बटरफ्लाई के लिए। अब जो नेक्स्ट केस आप किसके लिए बताते हो, काउस वगैरह के लिए, जो आपके हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। सेकंड केस किसके लिए बता रहे हो आप, हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस क्या होते हैं बेटा, आपने अपने सिलेबस में पहले भी पढ़ा होगा। हर्बीवोरस एनिमल्स जो एनिमल्स ओनली ग्रास वगैरह जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के बने प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे आपकी काऊ हो गई, वो क्या आपकी हर्बीवोरस एनिमल्स है। इन केसेस के अंदर आपको काऊ हो गया, जिराफ हो गया, इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं, जो इनके आगे के टीथ होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, बहुत शार्प होते हैं। ठीक है, और इनके जो यहाँ से जो जाड़ होती है, जो बोल सकते हैं ना आप इसको, एक सेकंड रुकना बेटा, ये आपकी इसको आप क्या बोलते हो, आप इसको वो आपके ब्रॉड टीथ होते हैं, जो इनकी जाड़ होती है उनको आप क्या बोलते हो, ब्रॉड टीथ होते हैं। वो किस तरह से, चौड़े टीथ होते हैं। आपने शार्प टीथ क्या काम करते हैं, घास को वहाँ पे कट किया, उसको जो चबाना, च्यूइंग का काम जो करते हैं वो क्या करते हैं, ब्रॉड टीथ करते हैं हार्बीवोरस एनिमल्स के केस में। ये किसका केस था कि हार्बीवोरस एनिमल्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है कि थर्ड कह रहा है आपको कार्निवोर्स। किसकी बात कर रहे हैं, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं आपके, ऐसे एनिमल्स होते हैं कार्निवोर्स एनिमल्स जो ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, फ्लैश पे। उनका फूड क्या होता है, दूसरे एनिमल्स को ही मार के वो खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप, कार्निवोर्स एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, तो कार्निवोर्स एनिमल्स का क्या होता है बेटा, उनके आगे से भी नहीं, उनके क्या होते हैं, आपके मेन टीथ होते हैं। उन मेन टीथ को आप क्या बोलते हो, पॉइंटेड टीथ। क्या बोलते हैं, उनके पास क्या होता है, कार्निवोर्स के पास शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं, शार्प पॉइंटेड टीथ। ये क्या करते हैं, जो इनका टारगेट होता है उसको बहुत टाइटली फैप कर लेते हैं, उसका चीर फाड़ करते हैं। जैसे आपको कहते हो किसी चीज को अगर आपको कट करना होता है तो आपके जो साइड में तो ये वाले दांत होते हैं उससे आप इजीली होल्ड कर पाते हो, उससे कटिंग होती है। यहाँ पे पॉइंटेड टीथ होते हैं, बहुत पैनी टीथ होते हैं, एज ए नाइफ उनका वो काम करता है टीथ। ठीक है, आप अपने नाइफ से भी स्किन कट करते टाइम आपको दिक्कत होती है, और शेर एनिमल्स की स्किन को तब की तब पूरा कट करके खा जाता है फ्लैश को। ठीक है, जो आपके वल्चर्स होते हैं, ईगल होती है, काइट होते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है बेटा, आपके उनके जो उनकी चोंच होती है, बीक जो होती है वो क्या होती है, पॉइंटेड बीक होती है, शार्प और पॉइंटेड बीक। उनकी चोंच क्या करती है, चीर फाड़ कर टेयरिंग का काम करती है एनिमल्स की स्किन को। ठीक है, फ्लैश को टेयर करके फिर वो खाते हैं। ये बात हो गई किसकी, कार्निवोरस एनिमल्स की बात हो गई आपकी। फिर उसके बाद आपको कहते हैं कि रोडेंट्स। बेटा रोडेंट्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो मोस्टली आपको रोड पे नॉर्मली घूमते हुए दिखाई देंगे। स्क्वेरल, जैसे गिलहरी होती है वो आपको दिखाई देगी, रैबिट आपको दिखाई देंगे। इनके पास बेटा जो इनके फ्रंट टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं।
फ्रंट टीथ शार्प होने की वजह से, छोटा होता है शार्प होता है, उस वजह से जो ये सीड वगैरह खाते हैं वो इजीली उनको तोड़ देते हैं। इतने हार्ड सीड्स होते हैं उनको भी क्या कर देते हैं, इजीली उनकी जो टीथ है वो तोड़ पाते हैं। ठीक है, ये क्या थे आपके रोडेंट्स थे बेटा। इस तरह से आज का आपका टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया जो आपको पढ़ना है। बुक उठाना, लाइन टू लाइन आपको पहले वीडियो देखना, उसके बाद बुक में पढ़ना। और बेटा आपकी बहुत कंप्लेंट आ रही है, आप क्या करते हो लाइव क्लासेस में नहीं आते हो। मैं आपका वेट करती रहती हूँ क्लास में, 10 स्टूडेंट्स आए, 11 स्टूडेंट्स, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आप 60 से ऊपर हो, उसके बाद आपकी इतनी कम स्ट्रेंथ होती है, इट मीन्स आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सीरियसली। तो बेटा आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, तो इसलिए आज आप लाइव क्लास में आप सभी मुझे प्रेजेंट मिलोगे। ठीक है,